Good afternoon, students. Once again, I am here to welcome you all in my EVS class. Okay, beta? Have you done your homework of EVS? EVS का homework हो गया बेटा आपका? Both learning and writing. Learning and writing. Tanvi, Sneha, Priyanjal, Angel, Pari, Shubham, Shalu, Aryan, Drashti. लर्निंग वर्क हो गया बेटा? वेरी गुड. शालू, आपने किया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था बेटा? वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4. यस, हैव यू रीड द चैप्टर? चैप्टर रीड किया था आप लोगों ने? मैंने बोला था ना चैप्टर रीड करना है बेटा. जोर जोर से बोल के आपको चैप्टर रीड करना था सो दैट यू कैन रीड इजीली. ओके. Are you ready? So today beta we have to do its worksheet, right? Shall we start now? Open your notebook. Write the date. Today's date 19th August 2021. Chapter 4. First exercise of this chapter is tick the correct option. Tick the correct option. है ना? So let's take a first question A. Sugar and oil come from शुगर एंड ऑयल कहाँ से आता है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज प्लांट्स. सेकंड ऑप्शन एनिमल्स. स्टोन्स. थर्ड ऑप्शन है अपना स्टोन्स. ठीक है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्रूट्स. तो बताइए क्या आएगा बेटा इसमें आंसर? प्लांट्स. हु गिवन दिस आंसर? वेरी गुड बेटा. प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. शुगर एंड ऑयल कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट्स से मिलता है. शुगर बनता है शुगर कैन से. शुगर कैन मतलब गन्ना, उससे बनता है शुगर. और ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल के लिए तो
ऑयल हमें कोकोनट का भी मिलता है, मस्टर्ड का भी मिलता है ना। ऐसे बहुत से ऑयल होते हैं जो कि हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। कैरेट्स and potatoes grow कैरेट्स एंड पोटैटोज ग्रो करते हैं, कहाँ पर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। सेकंड ऑप्शन इज under the ground, okay. Third option is underwater, and the fourth option is none of these. None of these, okay. Now tell me which will be right answer. Carrots and potatoes grow, कहाँ पर grow करते हैं बेटा? अंडर द ग्राउंड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। किसने दिया है ये आंसर बेटा? सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन अंडर द ग्राउंड, ठीक है। सी ऑफ क्वेश्चन यहां लिख दो बेटा नीचे। fruits and vegetables क्या करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑप्शन वन इज प्रोटेक्ट, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा। क्वेश्चन थर्ड नहीं हो रहा बेटा। चलिए तो इसको फिर ऊपर लिखते हैं। Have you written this? दृष्टि नहीं हुआ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना? फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटली रेज कर रही हूं। सी fruits
and vegetables क्या करते हैं? सो our फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटेक्ट us from illness. हमें बीमारियों से बचाते हैं. सेकंड ऑप्शन इज हेल्प अस ग्रो बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं. थर्ड ऑप्शन गिव एनर्जी. गिव एनर्जी. एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. टेल मी विच इज राइट आंसर बेटा. कौन सा राइट आंसर है? So first is the right answer. Protect us from illness. ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं? हमें इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है बेटा. नाउ डी क्वेश्चन. राइस, wheat, and maize are राइस, व्हीट एंड मेज जो होते हैं क्या होते हैं? ठीक है, आपको बताना है क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज pulses. Second option is cereals. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज फ्रूट्स. And the fourth option is vegetables. Now you tell me. You tell me बेटा. राइस, व्हीट एंड मेज क्या होते हैं? पल्सेस? नो, पल्सेस थोड़ी ना होते हैं बेटा. सीरियल्स होते हैं. मैंने इसकी हिंदी मीनिंग लिखवाई थी ना आपको. बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल्स? टेल मी. नाउ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ओके, इफ यू हैव लर्न योर होमवर्क, you have learned word meanings of this chapter, then tell me what is the meaning of this word.
कौन बताएगा? यस दृष्टि, राइट इन कमेंट सेक्शन. आई कांट लिसन यू. राइट करके बताइए मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. खुशी, लक्षिता, व्हाट इज द. मैम नेट नहीं पकड़ रहा है, सो क्या करें अंजल? नेट जहां पकड़ता है वहां जाइए बेटा, सर्च करिए नेट को. अनाज, इट मीन्स अनाज, ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर. सारे बच्चे वर्ड मीनिंग्स फिर से लर्न करेंगे. ओके नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस क्वेश्चन. Now it's turn of fill in the blanks. Second question. Fill in the blanks. ठीक है. A dash helps us dash helps us to straighten the bones. ठीक है, क्या आएगा इसमें? क्या आएगा बेटा? क्या चीज हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करती है? क्या हेल्प करेगी? क्या हेल्प करेगा? इसमें आएगा मिल्क. ठीक है, मिल्क हेल्प अस टू strengthen the bones. ओके बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Now write B. We eat to have good. क्या आएगा इसमें? हम खाना खाते हैं क्या अच्छा करने के लिए? क्या अच्छा करने के लिए बेटा? टू हैव गुड हेल्थ. क्या आएगा इसमें? अच्छी हेल्थ के लिए तो सब खाना खाते हैं.
नाउ सी, वी मस्ट हैव अ डैश डाइट। क्या आएगा इसके अंदर, बताइए मुझे। क्या आएगा इसमें, बैलेंस्ड डाइट। वी मस्ट हैव अ बैलेंस्ड डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, है ना, खानी चाहिए ना। नाउ डी नंबर, द फूड contain certain substances। दिख तो रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या बेटा। दिख रहा है ना बेटा। मैम the food contains certain substances called nutrients। ठीक है, वो फूड जिसमें सभी सब्सटेंसेस यानी तत्व शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, पोषक तत्व। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कर लीजिए फटाफट। One last question from this exercise. Avoid fried food, pizzas, and dash। क्या आएगा यहाँ पर, हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड फूड, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स। क्या करना चाहिए हमें, बर्गर।
ठीक है बेटा, नाउ राइट इट डाउन क्विकली। एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। लर्न एंड राइट होमवर्क CW, ठीक है। अच्छे से सभी एक्सरसाइजेस लर्न करके आएंगे सारे बच्चे, ठीक है बेटा। विल यू डू द सेम? करेंगे आप सभी बेटा। ये दोनों एक्सरसाइज और जो भी मैंने वर्ड मीनिंग कराई है वो सभी आपको लर्न करके आनी है, क्लियर। जो बच्चा मेरा कहना मानेगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।